अगर आपको आगाज़ करना है तो फिर आपको अगस्त 2014 से करना चाहिए, जब पार्लिमान के ऊपर और पीटीवी स्टेशन के ऊपर धावा बोला गया था, पुलिस वालों को मारा गया था। तो उसके स्क्रिप्ट राइटर कौन थे, पहले आपको उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा ना। फिर फैज़ाबाद के स्क्रिप्ट राइटर्स कौन थे। इमरान को सज़ा होती है तो हो, अगर उसका साथी था तो उसको भी होगी, लेकिन आपको फिर बिगर पिक्चर में तो उन सारे लोगों को पकड़ना पड़ेगा ना। हिम्मत है किसी में ये बात करने की? आप तो ये कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पास करते हैं। मैं पिछली बात पे एक ज़रा सी बात करना चाहता हूँ। वो एक संजीदा सा मसला है। ये जो अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है ना, सज़ा है 3 साल, जो दफ़ा लग रहा है इन पे। अगर आप इनको ले जाते हैं टेररिज्म में, इन्हीं ऑफेंस की सज़ा मौत हो जाएगी। आपको देखना पड़ेगा ये भी। मैं कानूनदान आपसे बात कर रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि हमारा मौक़िफ़, कम से कम हमारी पार्टी का और पीपल्स पार्टी, शाह साहब बैठे हैं, बहुत क्लियर है। हम फ़ौज को चाहते हैं कि अपनी बरकों में रहे और सियासत में ना आए। लेकिन ये कि फ़ौज पे चढ़ के उनको आग लगाना करना, ये फ़ौज को डिसइंटीग्रेट करना, तो अंजाम फिर लीबिया और इराक होता है। हाँ, वो जो जिन मुल्कों में अरब स्प्रिंग के नतीजे में तबाही आई है, यही कुछ तो यही रास्ता है। हम ये भी नहीं चाहते। आपने दोनों को दरमियान में रखना, फौज को कमजोर नहीं करना। नहीं कर सकते। हालांकि हम सियासत के खिलाफ है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन फौज हमारी अपनी है ना, उसको हम डिसॉल्व करेंगे तो मुल्क डिसॉल्व होता है ना। आपने दुनिया में मिसाल देख लिए। अब उनके सिंबल जो थे, मैंने देखो ना, मैं इस्लामाबाद में पढ़ने आया ना, तो मेरी जवान था, मेरी सबसे ज़्यादा ख्वाहिश इस बंदे से मिलने की थी। वो पता क्या, MM आलम था, चूँकि मैं बचपन से उसको हीरो समझता था। अब जिस दिन उन्होंने मियाँ वाली में, मैं तफसील में नहीं जाता, जो कुछ जहाज़ के साथ हुआ, आई वॉज पर्सनली हर्ट। उसकी फैमिली हर्ट हुई, फौजी हर्ट हुई, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते। अगर मिलिट्री कोर्ट से बचते हैं तो टेररिज्म में जाते हैं, वहाँ सज़ा मौत है। ये भी हमें बैठ के सोचना पड़ेगा इस मसले के ऊपर। लोगों को आपने मौत की सज़ा तो नहीं देनी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामान को अब इसके बारे में सोचना है और कैटेगरीज करें। लार्जर पिक्चर में तो आपको बहुत सारे जो वर्कर्स हैं लोगों की कैटेगरी एक है। हमने पिछले दफा ना एक टर्म बनाई थी, ब्लैक जेट टेररिस्ट, जब वो ट्रायल हो रहा था APS के बाद। हाँ, जो जिनकी एक्ट भी है, जिनकी मेंजरिया भी इसमें शामिल थी, उनको तो पर सजा मिलनी चाहिए। जो मोटिवेशन में, मॉब साइकोलॉजी में आ गए, नारेबाजी में जो आके गए, मॉब साइकोलॉजी में, उनके साथ रियासत को नरमी करना खुद भी कहते। अच्छा, खास तौर पे खवातीन, बूढ़े और अंडर एज, ये हर स्टेट करती है, जो है हर स्टेट करती है। फैमिली तबाह हो जाती है। वो एफिडेविट ले लेते हैं, वालदैन कह देते हैं, गुड बिहेवियर का स्टेटमेंट लिया जाता है, वो करना चाहिए, रिटर्न अपॉलॉजी और एफिडेविट। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने इसको प्लान किया है, अगर किया है तो, और जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि हम पाकिस्तान को इराक और लीबिया बनने नहीं देते। अब आपने वो बात की 14 से, देखो मैं उसका एनी विटनेस हूँ, मैं गवर्नमेंट में था, बहुत पता है आपको, पता है फिर क्या, फिर आप किस चीज़ के एनी विटनेस है? क्योंकि हमने तो सारी चीज़ें कवर की हैं जर्नलिस्ट में। आपकी ज़बानी सुन लूँ, मैं गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, तो आपने क्या चीज़ देखी उस जमाने? बस देखो, स्पॉन्सर्ड था। किसने स्पॉन्सर किया था? यार मैं शायद ज़्यादा इस पे ना बात कर सकूं। जिस हद तक कर सकते वही जो करते हैं, वो कौन जो बाद में पैसे तकसीम कर रहे थे। देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, बस पैसा तकसीम हुआ था इधर फैज़ाबाद में हुआ है। खाने आते थे, टेलीफोन आते थे, यार बहुत कुछ सबको पता है। खाने और पैसे, जो डी चौक वाला धरना था, तरीके लबैक था ना, इसमें भी था, जो डी चौक में था उसमें भी था। डी चौक में भी पैसे आते थे, उधर से आते थे। यार हमें तो, मैं अब क्या बताऊं, एक रिपोर्ट हमने देखी थी, अब क्या बताऊं आपको। कहते थे कि जी अगर आज पुलिस छापा मार लेना तो इमरान खान के बनी वाला जो घर है ना, उसके बाथरूम में क्या पड़ा हुआ है? क्या पड़ा हुआ? कैश पड़ा हुआ। हाँ जी, देखो ये बहुत दास्तान जाएगी। फिर आप 7 जुलाई तक जाएंगे, जब भुट्टो साहब को हटाया गया, मियाँ साहब को हटाया गया। तारीख बड़ी लंबी है। अगस्त 2014 तो मेरा अपना ख्याल ये कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा है ना, थोड़ा आगे हमें बढ़ जाना चाहिए। मैं राज तौर पर फील करता हूँ, अगर तारीख बड़ी टफ है। मैंने खुद नवाज शरीफ छोटे भाई की पैगाम रसानी के बाद मैंने खुद पिछले टेन्योर में 17-18 के आनवर्ड बहुत सफर किया पर्सनली। हुकूमत हमारी पार्टी ने किया है। मैं ऐसी जगह पहुंचा हूँ कि यार लड़ना जो है ना, उसका कोई फायदा नहीं निकलता, सिवाय इसके कि और आप स्पेस, हाँ, सियासत की लड़ाई के बगैर